नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे डॉक्टर पंकज पाटिल सर से और जानेंगे कि गर्मी के मौसम में लू से कैसे बचा जाए। गर्मी के मौसम में जो अपना खाना-पीना होता है वो कैसा रखना चाहिए और क्या-क्या घरेलू थेरेपी करना चाहिए जिससे हम गर्मी से बच जाएँ। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर पंकज पाटिल सर से। प्रणाम। मैं सीनियर डॉक्टर पंकज बोल रहा हूँ। अब हम यहाँ नासिक में हमारे कंपनी के जिनासिको लिमिटेड के क्लिनिक से बोल रहे हैं। तो ये सवाल है डॉक्टर साहब का कि गर्मी में क्या करना चाहिए। गर्मी का सीजन देखना चाहिए, गर्मी में होता क्या है, कैसे माहौल होता है। गर्मी में ऋतुनुसार अपनी अग्नि एकदम नीचे की स्तर पे होती है। तो आयुर्वेद ने कहा है कि इसमें द्रव आहार होना चाहिए, मतलब आहार ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। द्रव का मतलब है जैसे हम सूखी सब्जियां ना खाएं, पूरी ग्रेवी बना के खाएं। पर ग्रेवी में मतलब ये नहीं कि आप उसमें मसाला डालें, मूंगफली डालें, सिंपल सब्जी बनाएं। दूसरा, सब्जियों की एक रेंज है जो ठंडी कही जाती है, जैसे पेठा हो गया, कद्दू। कद्दू सबसे ज़्यादा इस सीजन में अच्छा है। तो लौकी होगी, तोरई अगर मिले तो ये 3 सब्जियां याद रखिए, खाने के लिए सबसे बेस्ट है। ओके। तीसरा, बहुत ज़्यादा हेवी फूड, तला भुना नहीं खाना, ठीक है। और नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है। गर्मी में लोग दही खाना पसंद करते हैं और उनमें एक रिवाज है कि दही ठंडा होता है, पर आयुर्वेद के हिसाब से दही उष्ण गुण है। तो गर्मियों में क्यों खाया जाता है? क्योंकि दही पचने में थोड़ा मदद करता है, उतना भारी नहीं होता कि पच ना पाए। तीसरा, वो खटास लेके होता है, अम्ल रस, जो खटास रस है वो थोड़ा बहुत अच्छा होता है गर्मियों में। और वो बल बढ़ाता है, मतलब जहाँ अधिक गर्मी से निसर्ग हमारी ताकत छीनता है, तो उस दही खाने से वो थोड़ा बल मिलता है। तो इसका मतलब नहीं कि आप दही कभी भी खाएं, तो दही के नियम भी फॉलो करें कि वो दोपहर में खाए, रात में ना खाए, थोड़ा सा मीठा करके खाएं। दही में नमक ना डालें कि उसका जो गुड बैक्टीरिया सारा मर जाता है, तो नमक बिल्कुल ना डालें दही में। दही से छाछ बनाएं तो भी वो ताजी होनी चाहिए, पुराने दही से। और खटाई वाली दही या खटाई वाली छाछ तो बिल्कुल ना लें, उससे आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। फिर आपको बरसात में खुजली की बीमारी शुरू हो जाएगी, स्किन की इचिंग शुरू हो जाती है अगर हमने बहुत ही ज्यादा खटास एसिडिटी इस ऋतु में सेवन करी तो ये है। दूसरा, एक गणेश जी को हम दुर्वा चढ़ाते हैं, दुर्वा गणेश जी को चढ़ाते हैं, उनको प्रिय है। वो दुर्वा का रस निकाल के अगर आप उसको सुबह सुबह ले खाली पेट, वो अच्छा है। या फिर आप जैसे कोई गुलाब जल है, गुलाब जल जो अंदर, मतलब जो हम पी सकते हैं उस तरह का है ना, पहले देखिए कि गुलाब जल पीने लायक है कि नहीं, होना चाहिए। या घर में गुलाब की पंखुड़ियों की, अपने बगीचे की गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में भिगो के रखे, सुबह उसका पानी निकालिए, गुलाब जल की तरह होता है। उसमें थोड़ा वो रस डाल के आप पिए। मैं जैसे कद्दू का रस भी निकाल के पी सकते हैं, है ना, ये इलाज है। कई बार नक्सीर हो जाती हैं बच्चों को गर्मी की वजह से, उसमें दुर्वा का रस पिलाना या दुर्वा का रस नाक में डालना, इससे फायदा होता है। जागरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए गर्मियों में, है ना। जल्दी सो के जल्दी उठने की आदत हमेशा अच्छी होती है, गर्मियों में जागरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा, गर्मियों में अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे बहुत पैदल चलना, दूर तक पैदल चलना, कड़ी धूप में जाना, जाए तो छाता वगैरह ले, है ना, या पेड़ की छांव का इस्तेमाल करे थोड़ा विश्रांति के लिए, है ना। तो ये ध्यान में रखिए। तो गर्मियों में अपना पेट सही रखिए। अगर पेट नहीं सही रहता तो फिर डॉक्टर साहब से बात करके दवाई करा लीजिए, पर पाचन अपना ठीक रखें। तो फिर, क्योंकि मैं जो सारे इलाज बता रहा हूँ ये थोड़े ठंडे इलाज है, फिर पचने के लिए अपना अग्नि अच्छा होना चाहिए, है ना। अग्नि अच्छा नहीं होगा तो उसका फायदा भी नहीं होगा। तो हमेशा थोड़ा अपने नजदीकी डॉक्टर से, यहाँ हमारे यहाँ फोन करके पूछ लें, वो सही रहता है। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी ये समर अच्छा निकल जाएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार।